दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आईएएस ऑफिसर को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? आखिर क्यों लोग आईएएस की गाड़ी देखकर ही इंप्रेस हो जाते हैं? क्यों डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर की इतनी रिस्पेक्ट होती है? और क्या सच में आईएएस ऑफिसर की लाइफ सिर्फ पावर, बंगला और लग्जरी से भरी होती है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रियलिटी भी है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं? क्योंकि बाहर से यह नौकरी जितनी शानदार दिखती है, अंदर से उतनी ही जिम्मेदारी और प्रेशर वाली भी होती है। तो अगर आप भी आईएएस की पावर, सैलरी और ग्राउंड रियलिटी को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईएएस होता क्या है। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित गवर्नमेंट सर्विसेज में से एक मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं और जो टॉप रैंक लाते हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स आईएएस बनते हैं। यही कारण है कि आईएएस को भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स में से गिना जाता है। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि आईएएस ऑफिसर शुरुआत से ही लाखों रुपए कमाता होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। शुरुआत में आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी लगभग 56,100 रुपये प्रति महीना होती है। यह सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से तय होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी देखकर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसके साथ कई दूसरी सुविधाएं और अलाउंसेज भी मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस और दूसरी गवर्नमेंट सुविधाएं। इसलिए कुल मिलाकर शुरुआत में ही आईएएस ऑफिसर को लगभग 1 लाख या उससे ज़्यादा की मंथली वैल्यू मिल जाती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की सैलरी समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। शुरुआत में ऑफिसर एसडीएम बनता है, फिर एडीएम, डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी और आगे बड़े पदों तक पहुंच सकता है। जैसे जैसे प्रमोशन होता है, सैलरी भी बढ़ती जाती है। बड़े पदों पर आईएएस ऑफिसर की सैलरी 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आईएएस की सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ सैलरी नहीं होती, बल्कि उसकी पावर और अथॉरिटी होती है। अब बात करते हैं आईएएस की पावर की। दोस्तों, यही वह चीज़ है जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट और जनता के बीच का सबसे बड़ा लिंक माना जाता है। गवर्नमेंट कोई योजना बनाए, उसे जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर की होती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सड़क बनानी हो, स्कूल खोलना हो, फ्लड कंट्रोल करना हो, सरकारी योजना लागू करनी हो या किसी बड़ी समस्या को संभालना हो, तो वहाँ आईएएस ऑफिसर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, जब कोई आईएएस ऑफिसर पहली पोस्टिंग पर जाता है तो उसे अक्सर एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। यह आईएएस की शुरुआती और काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मानी जाती है। एसडीएम अपने इलाके की कई जिम्मेदारियां संभालता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर देखना, जमीन विवाद संभालना, सरकारी योजनाओं की जांच करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेना। अगर किसी इलाके में तनाव हो जाए या कोई बड़ी समस्या आ जाए तो एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल सकता है। इसलिए एसडीएम के पास काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। इसके बाद दोस्तों, प्रमोशन के बाद आईएएस ऑफिसर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकता है। कई जगह डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में डीएम की बहुत बड़ी पावर होती है। डिस्ट्रिक्ट के लगभग सभी बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डीएम की निगरानी में काम करते हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट। हर जगह डीएम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इलेक्शन के समय भी डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी डीएम पर होती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में डीएम को गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। अब दोस्तों, एक जरूरी बात समझिए। बहुत लोग सोशल मीडिया पर आईएएस ऑफिसर की सिर्फ गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी देखते हैं, लेकिन असली रियलिटी उससे काफ़ी अलग होती है। आईएएस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दंगा हो जाए या कोई बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए तो सबसे पहले जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर पर ही आती है। कई बार ऑफिसर्स को रात रात भर जाग कर काम करना पड़ता है। इसलिए यह नौकरी सिर्फ पावर वाली नहीं बल्कि बहुत जिम्मेदारी वाली भी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली सुविधाओं की। आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट हाउस मिलता है, कई बार बड़ा बंगला भी मिलता है। इसके साथ ऑफिशियल व्हीकल, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे स्टाफ भी दिए जा सकते हैं। कई खर्चों में गवर्नमेंट मदद करती है, इसलिए बाहर से आईएएस ऑफिसर की लाइफ काफ़ी शानदार दिखती है, लेकिन इसके पीछे लगातार काम और जिम्मेदारी भी होती है।
दोस्तों आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी कोई फिक्स्ड 9 to 5 जॉब नहीं होती। कई बार रात में भी काम करना पड़ता है। फेस्टिवल सीजन हो, इलेक्शन हो, वीआईपी विजिट हो या कोई इमरजेंसी, आईएएस ऑफिसर को हर समय तैयार रहना पड़ता है। इसलिए इस नौकरी में टाइम मैनेजमेंट और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। अब दोस्तों एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आईएएस ऑफिसर पुलिस को आदेश दे सकता है? तो इसे आसान भाषा में समझिए। डिस्ट्रिक्ट में डीएम और एसपी दोनों बड़े अधिकारी होते हैं। एसपी पुलिस डिपार्टमेंट संभालता है जबकि डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। कई मामलों में दोनों ऑफिसर साथ मिलकर काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में डीएम के पास कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर का इन्फ्लुएंस काफ़ी मजबूत माना जाता है। दोस्तों आईएएस ऑफिसर को सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम नहीं करना पड़ता, उसे लगातार फील्ड विजिट करनी पड़ती है। गांव में जाना पड़ता है, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती है और ग्राउंड लेवल पर जाकर सिचुएशन देखनी पड़ती है। कई बार ऑफिसर्स को खराब सड़क, गर्मी, बारिश और मुश्किल रास्तों में भी काम करना पड़ता है। इसलिए आईएएस बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि लीडरशिप और लोगों से बात करने की स्किल भी जरूरी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आईएएस की रिस्पेक्ट की। भारत में आईएएस ऑफिसर को बहुत सम्मान मिलता है। गाँव हो या शहर, लोग आईएएस ऑफिसर को बड़ी नज़र से देखते हैं क्योंकि यह पद सीधे जनता की समस्याओं और गवर्नमेंट कामों से जुड़ा होता है। कई आईएएस ऑफिसर अपने अच्छे काम की वजह से पूरे स्टेट में फेमस हो जाते हैं। कुछ ऑफिसर्स एजुकेशन सुधारते हैं, कुछ हेल्थ सिस्टम बेहतर करते हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट का पूरा माहौल बदल देते हैं। इसलिए आईएएस सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी बदलने का मौका भी है। लेकिन दोस्तों आईएएस की लाइफ में प्रेशर भी बहुत होता है। पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर और मीडिया प्रेशर, इन सब के बीच काम करना पड़ता है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी ऑफिसर पर ही आती है। कई बार ऑफिसर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ नाराज। इसलिए आईएएस ऑफिसर को हर फैसला सोच समझकर लेना पड़ता है। अब दोस्तों सबसे जरूरी सवाल, क्या आईएएस बनना आसान है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यूपीएससी एग्जाम को भारत का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं लेकिन बहुत कम लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। इस एग्जाम में लगातार मेहनत, पेशेंस और सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। कई स्टूडेंट्स 2 से 3 साल तक लगातार तैयारी करते हैं। इसलिए आईएएस बनने का सपना देखने के साथ साथ उनकी मेहनत को भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग भी दी जाती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मसूरी में स्थित LBSNNA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, पब्लिक मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल वर्क की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी दौरान ऑफिसर्स को समझाया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। अब दोस्तों एक जरूरी बात, बहुत लोग आईएएस सिर्फ पावर और स्टेटस के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लोगों के लिए काम करने की सोच नहीं है तो यह नौकरी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर को जनता की समस्याएं सुननी पड़ती है, ग्राउंड पर काम करना पड़ता है और हर सिचुएशन में जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ कुर्सी का मजा लेने वाले लोग ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आईएएस की सैलरी, पावर और ग्राउंड रियलिटीज आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं तो सिर्फ इसकी चमक मत देखिए बल्कि इसकी जिम्मेदारी को भी समझिए, क्योंकि यह नौकरी जितनी पावरफुल है उतनी ही जिम्मेदारी और मेहनत वाली भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आईएएस की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, सैलरी, पावर या रिस्पेक्ट। और ऐसे ही करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।